हेलो बच्चों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और केप्लर्स लॉ फिनिश करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखिए बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के अराउंड घूम रहा हो या किसी भी हैवी बॉडी के अराउंड घूम रहा हो तो उसको घूमने के लिए एक वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। मैं अर्थ की ही बात कर लेता हूं। अब अर्थ के अराउंड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को घूमना है तो उसके लिए कुछ वेलोसिटी तो उसको चाहिए ही होगी। तो वो जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड घूम रहा होगा, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, द वेलोसिटी इन विच बाय विच an object revolve around the earth surface velocity जिससे ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ सरफेस के अराउंड घूमे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, देखिए, ये रहा मास, ये रहा अर्थ, इसका मास एम ई मैं ऐड कर लेता हूँ, ये सेंटर है, यहाँ से मास हो गया इसका एम ई हो गया और इसका रेडियस हो गया आर ई। इससे समथिंग हाइट एच, बेटा वो हाइट कुछ भी हो सकती है, मैं बस एच हाइट ऐसे ही कंसिडर कर ले रहा हूँ। और जैसे कि क्या होगा कि जैसे एच हाइट पे घूम रही हो बॉडी तो सैटेलाइट वगैरह मान लेंगे अभी, तो एच हाइट, तो सेंटर से क्या दूरी हो जाएगी, वो सेंटर से हो जाएगी आर ई प्लस एच, ये हो जाएगी। मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर घूम रहा है जो कि यहाँ से यहाँ पर एच है और यहाँ से यहाँ तक आर ई है और इसका मास मैं मान लेता हूँ एम। तो मैं लिख देता हूँ एम इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एम ई मास ऑफ अर्थ मान लेता हूँ इसको मैं, मास ऑफ अर्थ मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। आर ई दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ मान लेता हूँ, मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। अब देखिए एच हाइट पे मास जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो अब मैंने उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर कोई भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे अगर रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी, विदाउट फोर्स तो रिवॉल्व करेगा नहीं। तो एक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर, ये मास है तो एक फोर्स को लग रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रही होगी इसके ऊपर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। और दूसरी फोर्स क्या, क्योंकि अगर वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है, तो एक फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर फोर्स फोर्स, समझे। तो देखिए एच हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा दैट इज एम, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वी नॉट का स्क्वायर, मैं वेलोसिटी वी नॉट मान लेता हूँ, और आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है ना, आर क्या हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। तो आर ई प्लस एच, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे लगातार बना हुआ है, समझे ना। और एक लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा उसको लगातार, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा चैप्टर में पहले मैंने करवा रखा है तो आप उसको देख के आए और आप बेटा आप तो पढ़ के बैठे ही रहे उसको। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना। तो जी m1 दैट इज मास ऑफ अर्थ, m2 दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में आर स्क्वायर दैट इज आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, क्लियर। तो फोर्स है, ये फोर्स ग्रेविटेशन, और ये तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से, तो दोनों इक्वेट हो जाएगी, दैट इज एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में आर दैट इज आर ई प्लस एच, ये हो जाता है। और ये हो जाता है जी एम ई एम अपॉन में आर ई प्लस एच का स्क्वायर, नहीं समझे। इससे ये चला गया पूरा का पूरा। अब क्या बचा यहाँ पर, ये बचा एम से एम भी चला गया, वी नॉट स्क्वायर ऑर्बिटल, वी कॉल इट ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी नॉट इसीलिए डाल रखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी नॉट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच, और अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा, दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक बार बेटा इसे नोट कर ले फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, नोट करिए फटाफट, ठीक है।
तो बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का देखिए क्या फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v नॉट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच, ये आया। ठीक है, अब आगे देखो, वैसे रियलिटी एक बात बताऊं, जैसे अगर ये मास है, अर्थ है, ये यहां से यहां तक अर्थ है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया। अगर अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, ये अर्थ का रेडियस है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अर्थ का इतना बड़ा इतना ज़्यादा रेडियस है, तो अगर ऑब्जेक्ट हार्डली 1 किलोमीटर ऊपर रिवॉल्व करे, ये अर्थ सरफेस है, इससे 1 किलोमीटर ऊपर अर्थ रिवॉल्व करे, ठीक है ना, तो 6400 में, इधर देखो बेटा 6400 अर्थ का रेडियस है, उससे अगर 1 किलोमीटर रिवॉल्व करे तो क्या आंसर आएगा 6401, ऐसा आएगा। ये नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ ही तो हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि इफ, अगर मैं कहूं इफ h नियरली इक्वल टू 0, मतलब हाइट क्या हो, नियरली इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर, ये हो जाएगा। नहीं समझे? अगर अर्थ नियरली इक्वल टू 0, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत करीब अर्थ के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऐसे घूमना चाह रहा हो, ऐसे करके घूमना चाह रहा हो। ठीक है जी। अब देखिए, अपने को पता है एक g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है, याद है, ये फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है। तो जी एम इज इक्वल्स टू स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ग्रेविटी का फॉर्मूला मैंने बता रखा था, ग्रेविटी इस तरीके से निकलती है। तो अब देखिए आर ई से आर ई चला गया, तो वी नॉट क्या आ गया अंडर द रूट ऑफ जी आर ई। अब जी पता अपने को ग्रेविटी है और आर ई पता रेडियस ऑफ अर्थ है। इसका जब सॉल्व करूंगा तो नियरली इक्वल्स टू 7.92 के करीब आंसर आता है, बट मैं उसको 8 मान लेता हूँ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बेटा इस बात को थोड़ा फील करें, क्या फील करें भाई? सर जी अगर किसी मास को, कोई बॉडी है, अगर किसी मास को अर्थ के नियर घूमना है, अर्थ के नियर घूमना है, तो उसको अगर ऑर्बिट में बने रहना है, इसके अंदर गोले के अंदर बने रहना है, तो उसको कम से कम 1 सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर भागना पड़ेगा। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? 8 किलोमीटर भागना हूं, जुम 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 8 जुम 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 8 किलोमीटर। सोचो बड़ी तेज, 8 किलोमीटर मतलब बहुत होता है। और नियर दी अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं, मतलब हार्डली पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर या 1.5-2 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड से भागेगा, तभी वो इसके अराउंड घूम सकता है, अर्थ के अराउंड। वरना अगर इससे स्पीड डाउन हुई, 7 किलोमीटर ये हुई, तो वो ग्रेविटी उसको घूम नीचे खींच लेगी, वो नीचे आ जाएगा अर्थ के। समझे ना? दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट या दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे बात करते हैं रिलेशन। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यही देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल velocity and escape velocity। तो याद करिए बेटा, we know that, जैसा कि अपन जानते हैं, escape velocity क्या था? अंडर द रूट ऑफ 2gr। याद आया किसी को? याद आया कि नहीं आया याद? escape velocity अंडर द रूट ऑफ 2gr आया था, फिर सॉल्व किया था 11.2 आ रहा था ना आंसर। उसी प्रकार से और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, अभी भी निकाल दिया, अंडर द रूट ऑफ gr है। तो इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होता है, मैं कह सकता हूं कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है अंडर द रूट ऑफ 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? तो ये रिलेशन है किसके बीच में? एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अब बात करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? अब वो जो सैटेलाइट घूम रहा था अर्थ के चारों तरफ, जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था, यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट ऐसे करके घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे करके। तो ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे सैटेलाइट घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड दैट सरफेस, है ना? तो भाई एक टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? कितना समय लग रहा है जिससे वो सैटेलाइट एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है ना? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल
ऐसे करके मैं इसको लिख लेता हूँ साइकिल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड मेरे को याद आया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अब अगर सैटेलाइट वगैरह या कोई भी चीज़ घूम रहा है तो यहाँ से ऐसे करके घूम रहा है, जब ऐसे करके घूम रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है वो? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। तो डिस्टेंस वो, अगर मैं पूछूँ डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रहा है तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे भाई हाँ 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस ट्रेवल कर रहा है ना, सरकमफ्रेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। दूसरी बात, जब यहाँ से घूम रहा होगा तो उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी? होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी वो? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसे घूमते समय कौन सी वेलोसिटी से घूम रहा होगा? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा होगा, अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके। अब डिस्टेंस क्या होगी इसके यहाँ से? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr। 2πr, तो मैंने h यहाँ से पहले मान ही रखा है, re प्लस एच। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? दैट इज 2πre प्लस एच। नहीं समझे? ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी 5 मिनट पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टी जी एम अपॉन में re प्लस एच। याद आया? याद आया ना। तो अब यही लिखा था, तो मैं इसको लेता हूँ जी एम अपॉन में re प्लस एच। बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हो गया क्या उसका? ये हो गया उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने यहाँ रख दिया, इसको फिर मैं सॉल्व करूंगा, इसको फिर मैं रीअरेंज करूंगा। देखो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, और जब सबसे ऊपर जाएगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखो बेटा कैसा लिख सकता हूँ, मैं यहीं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। क्या मैं इसको जी एम अपॉन में re प्लस एच की पावर 1/2 नहीं लिख सकता? दोबारा, अरे गधो इधर देख लो। क्या मैं इसको अंडर द रूट जी एम, ये पूरे पे रूट ना, तो नीचे वाले को re प्लस 1/2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं डाल देता हूँ ऐसे करके। सर जी इसका फ़ायदा क्या? मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है इसका। 1/2 ये जंप करके ऊपर जाएगा ऐसे करके। जब ये ऐसे ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2πre प्लस में h की पावर 1 और re प्लस में h की पावर 1/2 ऐसे करके। अरे भाई नीचे वाली ऊपर चली जाती है ना, मल्टीप्लाई होने चली जाती है। तो 1/2 और 1 कितना होता है? दैट इज 3/2। क्या होता है? 3/2। और नीचे अंडर द रूट चली रहा है, अंडर द रूट जी एम चली रहा है, समझे? ये हो गया 3/2। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। 2π ये हो गया re प्लस एच की पावर 3/2। क्या मैं 3/2 को re प्लस एच इसकी वैल्यू 1/2 की स्क्वायर, मतलब 1/2 हो गया ये, और इसकी पावर इसका मतलब 3, ऐसे कर सकता नहीं कर सकता, है ना। या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे करके 3 की पावर अंडर द रूट ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्योंकि ऐसे भी तो मतलब यही होगा ना, इसका मतलब भी तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ऑल्सो 3/2। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? कि अगर इसका क्यूब कर दूं, क्यूब की पावर 1/2 लगा दूं, तो फिर ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3/2 हो गया। तो और 1/2 की वैल्यू क्या आती है? रूट होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ, तो मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज पावर 3 और अंडर रूट। बोलो हाँ या ना। आया कि नहीं आया समझ में? आ रहा समझ में? हाँ भाई समझ में आ रहा है? इधर समझ में आ रहा है? ठीक है। और नीचे क्या बचा? अंडर द रूट ऑफ जी एम। अब देखो नीचे भी रूट ऊपर भी रूट, तो ये पूरे में रूट आ जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? दैट इज 2π अंडर द रूट ऑफ re प्लस एच की पावर 3 अपॉन में जी एम। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट, या जो भी बॉडी उस मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी, उसका ये टाइम पीरियड आया। आई बात समझ में? तो ये टाइम पीरियड नोट करें फटाफट जल्दी से, मैं रफ करूँ इसको जल्दी नोट। ओके ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। अब देखो मुझे ये पता है g क्या होता है, दैट इज कैपिटल जी एम अपॉन में r का स्क्वायर होता है। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो अगर मैं जी एम निकालना चाहूँ तो जी एम हो जाएगा g r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। टाइम पीरियड क्या हो गया? 2π अंडर द रूट ऑफ re प्लस एच की पावर 3 अपॉन में जी आर का स्क्वायर। समझे? अब सर जी देखो, अगर वही मैं फिर बात कहूँगा कि अगर हाइट नियरली इक्वल टू 0 हो जाए,
क्या, हाइट नियरली इक्वल टू 0 हो जाए। 0 का मतलब ये नहीं होता अर्थ के ऊपर, 0 का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर ये हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जब हाइट नियरली इक्वल टू 0 होता है तो ऑब्जेक्ट को उस जो भी सैटेलाइट घूम रहा है, क्योंकि देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम बेसिकली सैटेलाइट वगैरह के लिए निकालने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे सैटेलाइट स्पेस में छोड़ रखे हैं, सारे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई किसी हाइट पे है, कोई किसी हाइट पे है, कोई किसी हाइट पे है, और कुछ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जो अर्थ से ना रुके हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर है अर्थ सरफेस से। तो मतलब इन सबको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, इससे घूमते रहे अर्थ के चारों तरफ, वरना फिर तो घूमेंगे ही कैसे, समझे ना। तो अगर हाइट कम है, हाइट मतलब 1 किलोमीटर है, तो उस केस के अंदर हम बात करते हैं क्या होता है। तो देखिए फिर वही कहूँगा, इफ़ हाइट नियरली इक्वल टू 0, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसके अंदर, यहाँ 0 डाल दो। टाइम पीरियड जब कैलकुलेट सारी वैल्यू डालूंगा, क्योंकि सारी वैल्यू मतलब पता है इन सब वैल्यू का, जी पता है, आर पता है, ये भी वाला आर पता है। तो जब मैं सारी वैल्यू डालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो आंसर आता है 84.6 मिनट के करीब आता है। मतलब कि अगर कोई सैटेलाइट जो कि अर्थ सरफेस के बहुत पास रखा हुआ है, जो कि अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा पास रखा हुआ है, और अगर उस सैटेलाइट का हम देखना चाहें कि एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है, तो ऑन एन एवरेज 84 मिनट, या हम कह सकते हैं 90 मिनट, लगभग 2-4 मिनट ऊपर नीचे, 90 मिनट, 1.5 घंटे के अंदर वो सैटेलाइट अपना एक चक्कर पूरा लगा लेती होगी अर्थ के चारों तरफ। जूम जूम, समझ रहे हो ना, अर्थ के चारों तरफ वो सैटेलाइट अपना चक्कर लगभग 1.5 घंटे में लगा लेती होगी, मतलब 84 मिनट में लगा लेती होगी, समझे ना। तो दिस इज द टाइम पीरियड, नोट करें फटाफट जल्दी से, ठीक है। हम बात करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट, कि मतलब सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई पे रखा जाए और किस तरीके से उसकी हाइट का पता चलेगा। टाइम पीरियड का समझ में आ गया क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट। देखिए हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए तो देखो टाइम पीरियड तो हमारे पास है ही, तो इसी टाइम पीरियड को उठाते हैं, t इज इक्वल्स टू 2π अंडर द रूट ऑफ RE प्लस H की पावर 3 अपॉन में GR का स्क्वायर। तो क्या करो, स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर लो, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ये हो जाएगा t स्क्वायर दैट इज 4π का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और फिर ये जब चढ़ेगा तो ये रूट काट देगा इसको, RE प्लस H की पावर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका GR स्क्वायर। आया समझ में, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या करो, इसको पूरे यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा GR का स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर। 4π को इसके नीचे भेज दो, 4π को इसके नीचे भेज दो, ये हो जाएगा 4π का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा RE प्लस H बचेगा। आई बात समझ में, ये बचेगा। हाइट निकालना ना, जो चीज़ निकालना होता है उसको हम एक तरफ सब्जेक्ट बना के ले आते हैं। देखो बेटा ये पूरा का पूरा 3 है, तो जैसा मेरे को पता है, जैसे ऐसा होता ना x की स्क्वायर 2 दैट इज इक्वल टू 6, तो स्क्वायर हटता तो इस पर ऐसे अंडर रूट चढ़ जाता है, मतलब स्क्वायर हटता तो इस पर 1/2 चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, ऐसे करके 6 से अगर तो इस पर 1/2 चढ़ जाएगा ना ऐसे करके, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट ही तो होता है ना भाई। तो जब स्क्वायर हटता तो अंडर रूट चढ़ता है, उसी प्रकार से अगर क्यूब हटेगा तो इस पर क्यूब रूट चढ़ेगा। तो अगर ये क्यूब हटाना चाहूँगा तो इस पर चढ़ जाएगा 1/3। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। अब क्या बच गया, ये बच गया आपका RE प्लस H इज इक्वल्स टू GR का स्क्वायर t का स्क्वायर 4π का स्क्वायर की पावर 1/3। तो दैट इज H आ गया हाइट, ये वाली वैल्यू यहाँ उठ के जाएगी, GR का स्क्वायर t का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका, ये बेटा R बोले तो RE से ही है, R बोले तो RE से ही मतलब है, ध्यान रखना इसको भी। RE का स्क्वायर अपॉन में 4π का स्क्वायर का पावर 1/3, ये उठ के इधर आ जाएगा माइनस RE, इधर आ जाएगा। दिस विल बी हाइट ऑफ सैटेलाइट। मतलब वो सारी देखो सारी वैल्यू ठीक है, कि मतलब उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड इतना है, बता दिया इतना टाइम पीरियड है, रेडियस ऑफ अर्थ अपने को पता है, ग्रेविटी पता है, 4 पता है, पाई पता है, सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास तुरंत आ जाएगा। मतलब सारी चीज़ें लगभग कांस्टेंट है, ठीक है ना। नोट कर लें फटाफट, जल्दी से आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए बेटा अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, नाम में ही इसके छुपा हुआ है जियो। जियो मतलब जो जियो दंदनादन, ये जियो नहीं है जियो मतलब अर्थ से है, ठीक है ना, अर्थ, और स्टेशनरी से मतलब है रुका हुआ, मतलब ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। मतलब कि जैसे अर्थ ऐसे घूम रही है पूरी, तो सैटेलाइट भी सिर्फ रुका हुआ का मतलब यही है कि अर्थ तो घूम ही रही है, तो सैटेलाइट भी घूम रहा होगा, लेकिन जितनी
टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड अर्थ का है वही टाइम पीरियड उसके सैटेलाइट का भी होगा, उसके सैटेलाइट का भी वही टाइम पीरियड होगा। मतलब अर्थ 24 घंटे में, यहाँ से जैसे भारत है, अब भारत घूमता हुआ 24 घंटे में यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में घूमता हुआ यहीं पर एग्जैक्टली। तो फिर हमको रुका वही लगेगा क्योंकि हमारे साथ साथ चल रहा है, तो हमको रुका वही लगेगा, इसीलिए उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, मैंने लिख रखा है, अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन विद द सेम एंगुलर स्पीड एज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि एंगुलर स्पीड भी सेम होती है, जो अर्थ की एंगुलर स्पीड होती है वही, और जिस दिशा में अर्थ घूमता है उसी दिशा में वो घूमता है, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ना, तो सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखा कितनी ऊंचाई पर है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर रखा अर्थ से, तो मैं बता दूं वो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर रखा हुआ है अर्थ से। कैलकुलेशन कैसे करें, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो अपने को पता ही है, हाइट ऑफ सैटेलाइट तो अभी थोड़ी देर पहले अपने निकाला ही था, सारी वैल्यू, टाइम पीरियड अपने को पता है 24 आवर टाइम पीरियड है, रेडियस ऑफ अर्थ अपने को पता है, ग्रेविटी अपने को पता है, सारी वैल्यू जब डाल के आंसर निकाला तो ये आंसर है ऑन एन एवरेज लगभग 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, अर्थ सरफेस लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर ही सैटेलाइट रखी होती है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो हमारा ओजोन लेयर वगैरह है ना, उन सबको स्टडी करने का, अपर रीजन को स्टडी करने का काम है, वेदर को फोरकास्ट करने का काम है, कि मतलब होता ना, वैसे कभी सही तो होता नहीं है, बारिश आज कहते हैं बारिश 4 दिन बाद होती है, लेकिन फिर भी काम तो काम है। इन स्टडिंग मीटरोड्स, जो मीटरोड्स वगैरह अर्थ की तरफ आ रही है तो सही है, इसको स्टडी तो कर ही लेते हैं। मीटरोड्स वगैरह जो इस तरफ आ रहे हैं उनको स्टडी करता है, और सोलर रेडिएशन को स्टडी करता है, कॉस्मिक रेज वगैरह को स्टडी करता है, ठीक है ना। तो ये काम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है ना। अगली क्लास के अंदर हम कैपलर्स लॉ और बचे हुए जिसके न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बच्चों।